सर आप ये बताएं कि हमारे जो तैयारे हैं जिनमें J10C है और F-16 या 17 उनमें क्या अपग्रेडेशंस होने वाली? वो तो अभी काफ़ी ज़्यादा हिंदुस्तान भी क्यूरियस होगा हमसे जानने में और ज़ाहिर है, लेकिन ये मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ। डिटेल्स अभी मुश्किल इसलिए है कि वो फिर पर्चा आउट हो जाता है, जिसको कहते हैं ना बचपन में, तो वो मुश्किल है। बिकॉज ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी सारा नहीं मैं बता सकूँ, लेकिन हम चाहते हैं कि जो हमारे पास F-16 है, जो इस वक्त पाक फ़िज़ा चाहती है कि हमारे पास उसकी रेंज 60-70 किलोमीटर है इस वक्त, जो हमारा राफ़ेल के मुकाबले में हाफ है जो हमारे मिसाइल की रेंज है, बियॉन्ड विजुअल रेंज जो F-16 पर लगा है। राफेल के मामले में भी इनसे यही गलती हो गई थी जिसकी वजह से ये मारे गए थे कि पाकिस्तान के पास रेंज कम हाँ जी, है। रेंज कम वाली और वो है। भी कोई 50 किलोमीटर की रेंज थी जी, 150 वो समझ रहे थे, हमारे पास 1.5 है लेकिन हमारा 50 ऊपर का था। तो अभी हमारी F-16 की माइनस थी, जिसकी वजह से F-16 था हवा में रात को, उस रात को उड़ रहे थे, लेकिन क्योंकि उनकी रेंज राफेल से हाफ थी तो उसको अपॉर्चुनिटी नहीं मिली आइडियल के वो शूट कर सके। वो जो आपका सवाल है कि AMRAAM एडवांस मीडियम एयर टू एयर मिसाइल जो होते हैं वो इस पर लगते हैं अमेरिकन, और सिर्फ अमेरिकन ही लग सकते हैं। उसमें A, B और D होता है। हम D लेना चाहते हैं जो लेटेस्ट है, ज़ाहिर है उसकी तकरीबन 150 किलोमीटर रेंज है। नो, चाइना का लग ही नहीं सकता, ये अमेरिकन F-16 है ना। तो F-16 जो अमेरिकन जहाज़ है तो अमेरिकन मिसाइल ही लग सकते हैं इसको। ये आमतौर पर कंपनियां बड़ी ये इसमें रखती हैं, स्ट्रिक्टली गार्डेड, सारे एक कॉन्फिडेंशियलिटी रखती हैं। वो जो एक दफ़ा आपने पूछा था कि ये इंडिया के पास कोड नहीं थे, तो मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की थी, कोड नहीं होते, वो अपग्रेडेशन वाला होता है। तो हमें F-16 के ऊपर मिसाइल अमेरिकन ही लेने पड़ेंगे। एक ऑप्शन हम लुक फॉरवर्ड कर रहे हैं कि अमेरिका हमें दे देगा, फिर कहेगा भारत पे ना चलाना। हाँ बोले, लेकिन ऐसा हमने कोई वायदा नहीं किया। वो मिसपरसेप्शन लोगों की होती है, दूर कर दें। हमने कोई बॉन्ड ऐसा नहीं भरा हुआ, ना कोई ये पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान ऐसा कोई मुआहदा नहीं है? एब्सोल्युटली। सर जब F-16 लिए थे तब भी ऐसा कोई मुआहदा नहीं था कि आपने इंडिया के अगेंस्ट नहीं इस्तेमाल करने? ये आज का नहीं है। प्रेसिडेंट अयूब खान 1960s में हमें F-86 जहाज़ मिले थे जो 65 और 71 की जंग में लड़े थे। तो किसी ने अमेरिका से जब जहाज़ आए या आने वाले थे तो प्रेसिडेंट अयूब खान से किसी ने पूछा था, वो भी फील्ड मार्शल थे, उनसे पूछा था कि सुना है आपने मुआहदा किया है कि आप हिंदुस्तान पर नहीं चला सकते, उनके ख़िलाफ़ ये जहाज़ नहीं उड़ा सकते। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया था, मैं आज भी कर देता हूँ। उन्होंने कहा, अगर इंग्लिश में कहा था, मैं उर्दू में कोशिश करूँ, उन्होंने कहा अमेरिका ने भी अटैक किया तो ये जहाज़ हम अमेरिका के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे। ये नहीं कि हमारी, और मैं आपके व्यूअर्स को क्लियर करता हूँ, हमारी कोई, आपने मुझे भी क्लियर किया है, कोई कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट नहीं है हमारा कि हम कहीं नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो अभी उड़ रहे थे। ये तो बहुत बड़ी गलत परसेप्शन पाई जा रही है, हर कोई यही कह रहा है। जी, मुझे भी बहुत सारे पूछते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट तक पूछते हैं, वो बड़े हैरान होते हैं। और मैं जब क्लियर करता हूँ, आज भी अगर खुदा ना खास्ता हमारी जंग होती है और F-16 की काबिलियत है और अगर हमने मिसाइल अपग्रेड कर ली हुई, F-16 अल्हम्दुलिल्लाह शामिल होगा। अगर कभी पाकिस्तान ने F-35 भी ले ली अमेरिका से तो उसका भी यही मुआहिदा होगा कि जहाँ मर्जी चलाएं, आपकी मर्जी? नहीं मुनीज़े, ये अमेरिका ऐसी चीज़ें इस तरह देता नहीं है। ये देखिए, इजिप्ट को उसने F-16 दिए हुए हैं 200, हमारे पास 75 है सिर्फ। इजिप्ट का 200 F-16 है। जो रेंज इजराइल को दी है उसने, जो मिसाइल दिए हैं, वो जो मैं AMRAAM-D कह रहा था, उनको 150 किलोमीटर वाला दिया हुआ है, और इन 200 जहाज़ों पे 60-70 से ऊपर वाला कोई मिसाइल नहीं है। तो फिर अब अमेरिका F-35 सऊदी अरब को देने में इंटरेस्टेड क्यों है? मेरा ख्याल है जब अनफोल्ड होगा तो हम एक और पॉडकास्ट करेंगे, और करना चाहिए, मेरी रिक्वेस्ट पे कर लीजिएगा। वो इसलिए कर लेंगे कि वो देगा नहीं वो सारा कुछ जो स्टेट ऑफ द आर्ट होता है। अमेरिका रिस्ट्रिक्ट करके एक्सपोर्ट वर्जन से भी लोअर कैटेगरी देता है, ख़ास तौर पे अगर अरब मुल्कों का हो केस, और अरब मुल्कों का लाइकली एंगेजमेंट इसराइल के साथ होनी होती है। सारे मिडल ईस्ट के जो मुल्क हैं उनको वो मिसाइल नहीं दिए हुए जितने उसने इसराइल को दिए हुए हैं। सऊदी अरब के पास F-15 है, उसकी रेंज 100 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है, और जबकि उसके जहाज़ों की 150-200 के करीब है। यानी उसने हमेशा इसराइल को एक्सपोर्ट वर्जन वाला फार्मूला नहीं लगाया या पाबंदी नहीं लगाई, इन मुल्कों पर लगाई है। 200 एयरक्राफ्ट F-16 क्या करेंगे अगर इसराइल से मुकाबला होता है और उधर से 150 किलोमीटर है, उनके पास 60-70 से ऊपर मिसाइल नहीं है। तो फिर हम किस लिए हैं? हमारे साथ दिफाई मुआहिदा किस लिए किया है सऊदी अरब ने? इसीलिए तो किया है? नहीं, हमारा किसी और वजह से किया, वो मिसाइल की वजह से। आज आप बहुत सी बातें ना ढके छुपे अल्फाज में कह रहे हैं। आप नहीं चाहते दुश्मन ममालिक को सारे राज एक ही पॉडकास्ट में पता चल जाए? मैं भी नहीं चाहता कि आप दोबारा ना बुलाएं। अच्छा, मैं चाहता हूँ बुलाती रहता कि एक दिन बताया तो आपने कहना बस ठीक है, आपने सब बता दिया, आप नहीं बुलाया। हुआ ये सऊदी अरब से क्या है, देखिए कतर पे हमला हुआ, कतर के पास क्या नहीं है। इंडिया का $85 बिलियन बजट है, हमारा $9 बिलियन है। आपको पता है कतर का कितना है? $130 बिलियन। और फिर भी उसको अमेरिका से मदद चाहिए कि वो उसका दिफा करे। मैंने आपसे कहा कि क्या चाहिए, बीच में मिसिंग क्या होता है? एक होती है आपकी सलाहियत,
इरादी, बड़ी खुद मुख्तारी। आपने बड़ी अच्छी उर्दू बोल दी, मेरी इतनी अच्छी उर्दू नहीं है। एक होता है ही काबिलियत और एक होता है हौसला। काबिलियत और चीज़ होती है, हौसला और चीज़ होती है। सर वो तो फिर सऊदी अरब का भी 70 बिलियन के करीब बजट होगा जी। और फिर भी उसने दिफाई मुआहदा पाकिस्तान के साथ किया है जिसका कितना गालिबन 10 बिलियन के करीब है। नहीं देखें, ये जो पाकिस्तान सऊदी अरब का हुआ है ये बिल्कुल डिफरेंट डायमेंशन में हुआ है। लोगों को एक और मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जो आपकी मेहरबानी से मैं चैनल्स के जरिए क्लियर करता हूँ। लोग ये समझते हैं कि खुदा ना खासा जिस दिन पाकिस्तान पे हमला हुआ तो उनके F-15 हवा में होंगे, आ रहे होंगे, 35 F-35 जब आ गया तो अगर उन पर हमला हुआ तो J-17 थंडर, J-10 रस्ते में होंगे, ऐसा नहीं होता। सिर्फ इतना ही नहीं, एटम बॉम्ब की भी बात है। एटम अपनी जगह, अच्छा। उसकी तो बात की तो वो अपनी जगह, आपका चैनल नहीं चलेगा, अपनी जगह, आपका इंटरव्यू नहीं चलेगा इतना। आपने पीस टाइम में बिल्ड करनी होती है कैपेसिटी, अमन के ज़माने में करनी होती है। ये नहीं होता कि जिस जंग विसल बजेगी जंग की तो आप कहेंगे ले आओ जी J-10 ले आओ। सऊदी अरब के पास क्या है? अनलिमिटेड रिसोर्सेज। पाकिस्तान के पास क्या है? अनलिमिटेड रिजॉल्व, हौसला, ट्रेनिंग, पैशन, मैरी द टू, गेट द रिजल्ट। पीस टाइम में ये गलत परसेप्शन है कि हमें वो उस वक्त हम जाएंगे जब। सर हमने इन दोनों की शादी करवा दी थी और एक फौज भी बनाई थी राहील शरीफ साहब की क़यादत में। मैं तो चाहती हूँ कि मौका आए कि उसको इस्तेमाल किया जाए और उसकी क़यादत फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के पास हो तो फिर हम देखें कि हम क्या वंडर्स कर सकते हैं। नहीं अभी तक तो देखिए यही मुआहदा अगर काम कर जाए तो शायद और किसी फोर्स की ज़रूरत ना पड़े। और आपने जैसे मैंने कहा कि आपने एक बॉन्डेज दिखानी है, रिजल्ट दिखाना है, पीस टाइम में दिखाना है। मेरा जोर इस पे है। जंग के दिनों में आपको दुश्मन आपको टाइम नहीं देता। आप बताइए, चलें आखिरी बात इस सवाल के जवाब में। रात को 12:30 बजे जब आपके बॉर्डर पे 85 जहाज़ रात को उड़ रहे थे, आ रहे थे, हर एक के ऊपर 4 से 6 मिसाइल लगे होते बियॉन्ड विजुअल रेंज, तकरीबन 350-400 मिसाइल लेके आ रहे थे हमलावर करने। उस वक्त आपने सऊदी अरब को कॉल करना था अगर हमारा मुआहदा हुआ होता। किसने करना था? हमने करना था खुद। हमने करना था। दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। अभी भी हमने किया है, हालांकि हम पर दबाव था, जवाब नहीं दो तो, पर हमने देना था। तो हमने कोई OIC का इजलास नहीं बुलाया ना, अल्हम्दुलिल्लाह। हमने अगले यूनाइटेड नेशन से कंडेम नहीं कराया, हमने अमेरिका से वीटो नहीं कराया, हमने बुरा भला नहीं कहा, हमने डिप्लोमेटिक मूव नहीं की। पहले मारा, उसके बाद दुनिया से कहा हाँ जी क्या करना है। और अभी हम अफगानिस्तान के साथ भी इससे कोई मुख्तलिफ काम नहीं करेंगे। वाना में देखें आप क्या किया। हमने तो आपके साथ जाते जाते आकर बैठ गए कि हम पीस टॉक करेंगे। आप हमारे नेबरिंग कंट्रीज हैं मगर वो हम की बात नहीं चाहते। मगर अब हम क्या वाना का जवाब देने के बाद फिर सोचेंगे कि हमने क्या करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे भारत के साथ किया था। देखिए मैं भारत से इसको इक्वेट नहीं करता। इधर जब भी होगा, जितना हुआ भी है वो अनविलिंगली हुआ है, बाय चॉइस नहीं हुआ, एक्साइटमेंट नहीं हुआ। मुत्तकी की स्टेटमेंट्स तो बाय चॉइस और बाय विल थी ना। नहीं उनको कर लेने दें, हमने अपना स्टैंस रखा ना। हम दूसरे को मुंह लाल देख के हम अपना मुंह लाल नहीं करते। हमारा अपना ग्रेस है, हमारे मुल्क की एक अपनी फॉरेन पॉलिसी है, हमारी एक नेशनल इंटरेस्ट है। हमारी नेशनल इंटरेस्ट ये है कि हम 2 फ्रंट नहीं लड़ते और लड़ना चाहते नहीं हैं। हमारी कैपेसिटी भी नहीं है, हमने बिल्ड भी नहीं किया कभी। हमारी फोर्सेस बिल्ड नहीं है 2 प्रॉन्ग लड़ने के लिए, डिज़ाइन वाइज। ये नहीं कि हौसले वाइज, दोनों का फ़र्क है। डिज़ाइन वाइज नहीं करते कि डिज़ाइन होता है ना कि हमारी ये फौज इधर है, इतनी कोरें उधर लगेंगी, इतने फाइटर जहाज़ यहाँ है, इतने फाइटर जहाज़ उधर। नो, एम्प्लॉय होगा। और अभी भी मैं कह रहा हूँ कि अभी हमने जो किया है बाय अनविलिंगनेस किया है, बाय कंपल्शन किया है, नॉट थ्रू एक्साइटमेंट। और अगर हम मारेंगे भी खुदा ना खास्ता अगली दफ़ा तो हम फिर सेलिब्रेट नहीं करेंगे इसको। हमारा ब्रदर मुल्क है, उनके इतने लोग हमारे मेहमान रहे हैं। और जो मैंने लास्ट प्रोग्राम में आपके क्लियर किया था कि आप मुत्तकी साहब के बात मुझे याद आई, उन्होंने हिंदुस्तान में कहा कि पाकिस्तान हाल देख ले, ब्रिटिश का उनको शिकस्त दी हमने, रूस का और फिर अमेरिका का। तो मैं रिपीट करता हूँ, अगर किसी ने मिस कर दिया तो भाई इन तीनों मुल्कों ने या तीनों एम्पायर्स ने आपके मुल्क पर कब्जा किया था, आपके रिसोर्सेज पर कब्जा किया था।